हेलो फ्रेंड्स, सीरियल अनुपमा के आज रात के अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है खास, वो मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जहां शो की शुरुआत अनुपमा से होती है। अनुपमा वनराज से ये कहती है कि मैं आपको आपके परिवार से दूर नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपका अहंकार आपको आपके परिवार से दूर कर रहा है। रिश्ते का दरवाज़ा थोड़ा छोटा होता है, अंदर आना है तो थोड़ा झुकना पड़ता है। वनराज कहता है कि वनराज शाह ना तो अब तक झुका है और ना ही कभी झुकेगा। इसे तुम मेरा ईगो समझो या फिर अहंकार, ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। अनुपमा कहती है कि अगर कीमती है तो बेचकर दिखाइए, आपके इस घमंड का कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। अब नीचे चलिए और सभी को सॉरी बोलिए। वनराज कहता है कि अब तुम मुझे ज्ञान दे रही हो, जिसका मेरे सामने मुंह तक नहीं खुलता था और मेरे थोड़े से गुस्सा होने पे वो डर जाती थी, आज वो मुझे ज्ञान दे रही है। अनुपमा कहती है कि मेरे मन में आपका डर नहीं था। जब कोई बाजार से कांच का खिलौना खरीद कर लाता है तो उसके टूटने के डर से एक एक कदम संभाल कर रखता है, और मैं भी वैसा ही करती थी, लेकिन अब खिलौना टूट गया है और डर खत्म हो गया है। तभी वनराज सारी पुरानी बातें सोचता है और ये कहता है कि वाह अनुपमा वाह, 25 सालों में मैं तुम्हें पहचान नहीं सका कि तुम कितने शातिर खिलाड़ी हो। आज तुम्हारे वजह से समर हमसे बात नहीं कर रहा, किंजल और नंदनी एटीट्यूड दे रहे हैं और आज वो मिसेस दवे मुझे धमकी देकर गई। अनुपमा कहती है कि कम से कम मैं आपकी किसी तो काम आई, आपके लिए तो हर चीज मेरी ही गलती होती है। बच्चों के मार्क्स कम आए तो मेरी गलती, बा और बाऊजी की तबीयत खराब हो तो मेरी गलती। 25 सालों में आपने मेरे लिए टाइम नहीं निकाला, बल्कि मेरी गलतियां निकाली हैं, और जिस गलती के लिए राखी बहन ने आपको ताना दिया है वो मेरी नहीं आपकी ही गलती है। वनराज कहता है कि शट अप। तभी अनुपमा कहती है कि मिस्टर शाह, मुझे अंग्रेजी कम आती है, पर इतना जरूर समझती हूँ कि आप अपनी हद पार कर रहे हैं। यहाँ तक तो अनुपमा वनराज शाह का भी सब्र खत्म हो जाता, पर इस अनुपमा की तो बात ही अलग है। और तभी गुस्से में वनराज अनुपमा पे हाथ उठाता है। तभी अनुपमा उसके हाथ पकड़ लेती है और ये कहती है कि बस, जितना सहना था सह चुकी हूँ। आज के बाद मुझ पर और मेरे परिवार वालों पे हाथ तो क्या, अगर आवाज़ उठाने की भी कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। जाते जाते अनुपमा ये कहती है कि प्रसाद देने आई थी, लेकिन जो हाथ औरत पे उठ जाए वो भगवान के प्रसाद लेने लायक नहीं होता। और फिर अनुपमा वहाँ से नीचे आ जाती है और अपने आंसू को पोंछकर अनुपमा अपने आप को संभालती है और सभी परिवार वालों के साथ मिलकर पटाखे जलाती हैं। तभी बाऊजी से ये कहती हैं कि परिवार है, खुशियाँ हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं है। उधर अगले दिन सुबह गुजराती न्यू ईयर होता है और उधर एक आदमी काव्या को न्यू ईयर विश करने के लिए एक फ्लावर बुके लेकर आता है। काव्या को ये लगता है कि ये फ्लावर वनराज ने भेजा है, लेकिन वो अनिरुद्ध भेजा होता है, और जब उसे इस बात का पता चलता है तब वो वनराज पे गुस्सा करती है और ये कहती है कि तुमसे तो अच्छा अनिरुद्ध है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बदल गए या फिर तुम ऐसा ही हो। इधर अनुपमा गुलाब के फूल देकर बा और बाऊजी को हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। तभी वनराज वहां आ जाता है और बा और बाऊजी को न्यू ईयर विश करता है। तभी बा ये कहती है कि कल हैप्पी दिवाली भी थी, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। त्यौहार घर वालों के साथ मनाया जाता है, बाहर वालों के साथ नहीं। तभी वनराज उन्हें सॉरी कहता है। तभी बा अनुपमा से ये कहती है कि तू इसके पवे लागी या नहीं, मैं तो सब सुबह ही कर ली। और तभी बा और बाऊजी वहाँ से चले जाते हैं। वनराज
मुस्कुराते हुए अनुपमा से ये कहता है कि जिन हाथों से मेरा हाथ रोका था, आज उन्हीं हाथों से मेरे पैर पड़ो। लेकिन अनुपमा वनराज के पैर नहीं छूती है और तभी वहाँ परितोष और समर आ जाते हैं और सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। परितोष कहता है कि पापा, कल रात आप कहाँ थे? पूरी रात हमने आपका इंतजार किया और पाकी आपका इंतजार करते करते डॉली फुआ के साथ चली गई। इधर वनराज कहता है कि वो मैं थोड़ा फंस गया था बेटा। और फिर अनुपमा के कहने पर समर भी वनराज के पैर छूता है और उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। इधर वनराज काव्या को कॉल करता है और ये कहता है कि मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ काव्या। अच्छा, ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुमने रिजॉर्ट की बुकिंग की या नहीं अपने बर्थडे के लिए? काव्या कहती है कि की है, कैंसिल करना है क्या? वनराज कहता है कि नहीं काव्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वैसे भी मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। काव्या कहती है कि ये वेकेशन हमारी ज़िंदगी का बहुत यादगार वेकेशन होगा और हाँ भी पैकिंग करते वक्त स्ट्रेस भी पैक मत कर ले। और फिर वनराज बा और बाऊजी से ये कहता है कि मैं अपने ऑफिस के काम से हैदराबाद जा रहा हूँ, 2 दिन में आ जाऊँगा। उधर किंजल अपनी माँ से ये कहती है कि मॉम, आपने सबको दिवाली विश किया लेकिन मेरे ससुराल वालों को नहीं, ऐसा क्यों किया आपने? तभी राखी ये कहती है, तुम्हारे ससुर को विश कर दिया था किंजल, काव्या के बिल्डिंग में वो मुझे मिले थे। किंजल कहती है कि माँ, आज आप हमारे साथ परितोष के घर चलेंगी और सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगी। उधर बाऊजी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे होते हैं, तभी बाऊजी अनुपमा को भी अपने साथ चलने को कहते हैं और फिर अनुपमा मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए शूज़ पहनती है। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।